महाभारत का वह योद्धा जो संभवतः अर्जुन को भी पराजित कर सकता था, कर्ण। उसे सूर्यदेव से मिले हुए दिव्य कवच और कुंडल के कारण वह अजेय और अमर था, जिसे कोई नहीं मार सकता था। लेकिन युद्ध में वह अर्जुन के हाथों मारा गया। इसके पीछे एक देवता इंद्रदेव का बड़ा हाथ था। इंद्रदेव, जो स्वर्गलोक के राजा और अर्जुन के पिता थे, अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्हें पता था कि युद्ध में अर्जुन और कर्ण का सामना निश्चित है। इसीलिए युद्ध से पहले एक दिन इंद्रदेव साधु का वेश धारण कर कर्ण के पास गए। छल से उन्होंने कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में ले लिए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कर्ण अमर रहे। अंततः कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दे दिया और युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। आज भी लोग इंद्रदेव की बात क्यों नहीं करते? उनकी पूजा क्यों नहीं होती? आज हम आपको इंद्रदेव से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में बताएंगे, जो आपको चकित कर देंगी। इंद्रदेव का एक प्रमुख प्रतीक सफेद हाथी ऐरावत है, जिसकी वह सवारी करते हैं। वेदों में कहा गया है कि इंद्रदेव ने कई बार देवताओं और स्वर्ग को राक्षसों से बचाया था। एक बार जब एक खतरनाक राक्षस वृत्र ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और धरती से सारा पानी चुरा लिया, तब इंद्रदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि वे न केवल स्वर्ग को वापस जीतेंगे, बल्कि पृथ्वी पर पानी भी लौटाएंगे। लेकिन वृत्र को मारना आसान नहीं था, क्योंकि उसे किसी भी हथियार से हराया नहीं जा सकता था। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इंद्रदेव ब्रह्मा जी के साथ आर्षि दधीचि के पास गए। केवल आर्षि दधीचि की हड्डियों से ही ऐसा अस्त्र बनाया जा सकता था जो वृत्र को मार सके। आर्षि दधीचि ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों से इंद्रदेव के वज्र का निर्माण हुआ, जिससे उन्होंने वृत्र को मार गिराया। इस युद्ध के बाद सभी देवताओं ने इंद्रदेव से प्रसन्न होकर उन्हें अपना राजा घोषित किया और इंद्रदेव ने वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पानी लौटा दिया। इस प्रकार वे बादलों और वर्षा के देवता माने गए। इंद्रदेव की पत्नी का नाम सच्ची था, हालांकि उनके कई और संबंध भी थे। स्वर्ग की सभी अप्सराएं और गंधर्व मानो उनके ही अधिकार में थे। स्वर्ग के सबसे सुंदर बगीचे नंदन कानन में कल्प वृक्ष जैसे पेड़ थे, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकते थे। जहां एक तरफ इंद्रदेव के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वहीं असुरों के पास हर चीज की कमी थी। इसीलिए असुरों का स्वर्ग पर आक्रमण अक्सर होता रहता था और इंद्रदेव अधिकतर युद्ध में व्यस्त रहते थे। देवों की हमेशा विजय होती है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इंद्रदेव की कहानी में विजय के साथ पराजय के भी कई प्रसंग मिलते हैं। जब भी असुरों का पलड़ा भारी होता, इंद्रदेव त्रिमूर्ति की सहायता मांगते थे और स्वर्ग को वापस जीत लेते थे। लेकिन जब भी स्वर्गलोक सुरक्षित होता, इंद्रदेव को अपना राज्य छिन जाने की चिंता सताती रहती थी। उनकी इस चिंता का कारण एक प्राचीन प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार कोई भी इंसान या देवता 1000 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र की पदवी पा सकता था। इस वजह से इंद्रदेव कभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं रहते थे और हमेशा असुरक्षा की भावना में जीते थे। धीरे धीरे इसी असुरक्षा और बढ़ते अहंकार के कारण इंद्रदेव ने सोचना शुरू कर दिया कि दूसरों पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने न केवल देवताओं पर बल्कि पृथ्वी के लोगों पर भी अपना डर फैलाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर कोई उनके खिलाफ गया या उनका अपमान किया तो वह वर्षा रोक देंगे। पृथ्वी के लोग इंद्रदेव की नाराजगी से बचने के लिए उनकी पूजा करने लगे। इंद्रदेव हमेशा यज्ञ या तपस्या कर रहे मनुष्यों और अर्षियों से भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग कहीं तपस्या और यज्ञ करके उनसे उनका सब कुछ छीन न लें। इसी कारण इंद्रदेव नई नई तरकीबों से लोगों की तपस्या और यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश करते रहते थे। इसी तरह एक बार जब उन्होंने गुरु विश्वामित्र को तपस्या में लीन देखा, तो उन्होंने मेनका नामक अप्सरा को उनका ध्यान भंग करने भेजा और इसमें वह सफल भी हुए। इंद्रदेव का अहंकार जितना बड़ा था, उनकी काम वासना भी उतनी ही कम नहीं थी, और इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण हमें अहिल्या की कहानी में मिलता है। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थीं, जिनकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। इंद्रदेव उनकी सुंदरता की कहानियों से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने अहिल्या के साथ समय बिताने का निर्णय कर लिया। यह जानते हुए भी कि अहिल्या विवाहित हैं, इंद्रदेव पृथ्वी पर उनसे मिलने पहुंचे। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे,
तब इंद्रदेव ने महर्षि गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या के सामने उनके पति के रूप में प्रकट हो गए। हालांकि जल्द ही अहिल्या को एहसास हो गया कि यह उनके पति नहीं हैं। जब अहिल्या ने सवाल किया तो उन्हें पता चला कि वे वास्तव में इंद्रदेव हैं। महर्षि गौतम जब वापस आए और उन्होंने यह सब देखा तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। महर्षि गौतम ने अहिल्या को किसी अन्य पुरुष के साथ देखकर उन्हें श्राप दिया कि वे पत्थर की बन जाएंगी और तब तक इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक स्वयं भगवान विष्णु आकर अहिल्या को स्पर्श नहीं करेंगे। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित है कि जब श्री राम अहिल्या के पास आकर उनके पत्थर के रूप को छूते हैं तब उन्हें श्राप से मुक्ति मिलती है। दूसरी तरफ इंद्रदेव को भी महर्षि गौतम ने एक कठोर श्राप दिया। उनका श्राप था कि इंद्रदेव के शरीर पर 1000 योनियां उभर आएंगी। इस श्राप के बाद इंद्रदेव की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिसे देखकर कोई भी देवता खुश नहीं था। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए देवताओं ने ब्रह्मा जी की मदद ली। ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्रदेव ने शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रसन्न होकर इंद्रदेव के शरीर की योनियों को आंखों में बदल दिया। इसीलिए इंद्रदेव को 1000 आंखों वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इस घटना के बाद इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई, परंतु उनकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होने लगी। यही कारण है कि जहां एक तरफ वेदों में इंद्रदेव के गुणगान में अनेक श्लोक मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर वेदों के बाद के पुराणों में उन्हें एक गौण भूमिका में दिखाया गया है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। इंद्रदेव का अहंकार इतना बढ़ गया था कि यदि कोई उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं करता था तो वे उन्हें वर्षा रोककर दंडित करते थे। लेकिन अब समय आ गया था उनके अहंकार को समाप्त करने का। वृंदावन के एक गांव में एक दिन बड़ी पूजा की तैयारी हो रही थी। 7 वर्ष के श्री कृष्ण के मन में यह सवाल उठा कि यह पूजा किस देवता को प्रसन्न करने के लिए की जा रही है। तब वृंदावन के लोगों ने बताया कि यह पूजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की जा रही है ताकि वर्षा होती रहे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा इंद्रदेव की वजह से नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत के कारण होती है। सभी चौंक गए, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि गोवर्धन पर्वत के कारण बादल आकर्षित होते हैं जिससे वर्षा होती है और गाय व बैल के लिए चारा भी गोवर्धन पर्वत से ही मिलता है। यह समझने के बाद श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। सभी को उनकी बात उचित लगी और उन्होंने गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू कर दी। जब इंद्रदेव को स्वर्ग में यह पता चला तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने काले बादलों को इकट्ठा कर वृंदावन पर गरजने का आदेश दिया, जिससे वृंदावन में भयंकर बाढ़ आ गई। अपनी जान बचाने के लिए सभी ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी वृंदावनवासी और पशु पक्षियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय मिला। वृंदावन में 7 दिनों तक तेज बारिश होती रही, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सबकी सुरक्षा की। इंद्रदेव की सभी कोशिशें नाकाम रहीं और अंततः उन्हें हार माननी पड़ी। उनका अहंकार टूट गया और तभी से श्री कृष्ण के कहने पर इंसानों ने स्वर्ग के देवता इंद्रदेव की जगह अंतर्मन के भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया और यह परंपरा आज तक जारी है। इंद्रदेव की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार सब कुछ नष्ट कर सकता है। इंद्रदेव के बारे में आपको और कौन-कौन सी कहानियां पता हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए टाइम लेंस AI को सब्सक्राइब करें।